डायरेक्टर सर्कल देखें, हाइपरबोला के लिए डायरेक्टर सर्कल, द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला which are perpendicular to each other is called the director circle. कोई डेफिनेशन है जो पहले थी, कोई हाइपरबोला है, यहाँ पर ले लेते हैं, ये हाइपरबोला, ये हाइपरबोला है। देखिए किसी पॉइंट से, ये देख लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, कोई सा भी पॉइंट ले लेंगे, पर ही होगा है, देखें इसमें ये टेंजेंट है, ये पी पॉइंट है एच कॉमा के, देख ले ध्यान से, इस पे कोई टेंजेंट है, देखिए किसी पी पॉइंट से टू परपेंडिकुलर टेंजेंट हमने ड्रा करी और उसका लोकस हमें डायरेक्टर सर्कल मिलेगा, ठीक है, इसका सेंटर सी होगा, डायरेक्टर सर्कल मिलेगा। तो देख लेते हैं, लेट हाइपरबोला इज एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू टेंजेंट जो कि एच के से फाइंड करेंगे और उसका लोकस सेम इसके लिए भी यही रहेगा। तो सबसे पहले टेंजेंट लेते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप फॉर्म में ले लेते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है, याद है ये आपको। देखिए इसमें ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है, माइनस बी स्क्वेयर है, ओके इसमें, और ये टेंजेंट कहाँ से पास हो रही है, पी से, एच के से पास हो रही है, ठीक है, पी पॉइंट से पास हो रही है, तो इसमें रख देते हैं के और इसको माइनस करते हैं इधर, इसमें रख देते हैं एच के एम एच, स्क्वायरिंग भी कर देते हैं, तो इधर मिल रहा है ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके, ठीक है। क्या किया हमने, एच के पुट कर दिया एक्स और इसकी जगह इसको इस साइड में लेके आए लेफ्ट हैंड साइड, और उसके बाद स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड, और देख लेते हैं इक्वेशन बना लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2 के एच एम ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, थोड़ा सा ध्यान दे, बी एच जैसा दिख रहा, बी है, चलो ठीक है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ एम बनाते हैं, देखें एम स्क्वायर के कोफिशिएंट को कलेक्ट करें, एच स्क्वायर ए स्क्वायर, ये देख लें एम स्क्वायर है, एम के कोफिशिएंट को देखें 2kh एम है, कांस्टेंट टर्म देखें इस साइड में, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर दिख रहा के, इसके अकॉर्डिंग के, तो के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ओके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एम के, इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स हैं, कौन कौन से, m1 एंड m2 आर रूट्स, m1 एंड m2 आर रूट्स, ओके, तो इसमें देखें म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, सपोज, तो ध्यान दें इस टेंजेंट का स्लोप m1 है और दूसरे का m2 है, तो यहाँ पर रिलेशन क्या होना चाहिए, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। इस इक्वेशन से हम m1 इंटू m2 फाइंड करेंगे, देखें रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट, देखें
के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ध्यान दें, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, एक रिलेशन आया एच और के में, इन इसको लोकस के फॉर्म में तो एक्स वाई से रिप्लेस कर देते हैं, विकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान दें, ये लोकस बना, मतलब इसके अंदर ये टोटल 2 है, सपोज ये ए है, इससे छोटा वाला जो रेडियस में एक सर्कल बनेगा जिसकी रेडियस रहेगी ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रेडियस हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो थोड़ा सा ध्यान दें, इसमें देखें एक तो नोट है, तो ध्यान दें, यहीं पर देख लेते हैं हम नोट। ये तो डायरेक्टर सर्कल आ जाता, जो याद रखना आपको। दूसरा नोट है, इसमें देखें इफ बी इज ग्रेटर देन ए, हाइपरबोला में पॉसिबल, कोई फर्क नहीं पड़ता ए इज ग्रेटर देन बी आर बी इज ग्रेटर, हाइपरबोला पॉसिबल। इफ बी इज ग्रेटर देन ए देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज लेस देन 0। इसका मतलब रेडियस यहाँ पर नेगेटिव हो जाती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इफ बी इज ग्रेटर देन ए देन डायरेक्टर सर्कल does not exist। ओके, ये नोट फर्स्ट है, आपको ध्यान से देख लें, नोट फर्स्ट। ओके, सेकंड देखें, इसमें नोट सेकंड देख लेते हैं। इसमें एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हाइपरबोला है। डायरेक्टर सर्कल हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज द डायरेक्टर सर्कल। सपोज ए इज इक्वल टू बी, इफ ए इज इक्वल टू बी, ये आगे पढ़ेंगे अपन, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पॉसिबल है यहाँ पर। तो हाइपरबोला क्या हो जाएगा अपने पास, एक्स स्क्वायर देन हाइपरबोला इज, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो देखिए डायरेक्टर सर्कल क्या रहेगा, आप दिस का डायरेक्टर सर्कल देखें, डायरेक्टर सर्कल हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब समझे कि डायरेक्टर सर्कल पॉइंट सर्कल बन जाएगा, ये पॉइंट सर्कल में बदल जाएगा। अगर इसमें एक्स स्क्वायर ए इज इक्वल टू अगर बी होता है तो आपको ये यहाँ पर भी ये जो सेंटर है इस पे डायरेक्टर सर्कल चला जाएगा, इस पे डायरेक्टर सर्कल चला जाता है। ओके, दिस इज पॉइंट सर्कल, डायरेक्टर सर्कल एट ओरिजिन, ओके, और पॉइंट सर्कल। हेलो स्टूडेंट, today we are going to discuss about asymptotes। देखिए asymptotes तो पहले भी पढ़ा है अपन ने, समझा है थोड़ा सा। देखिए an asymptotes of any hyperbola or a curve is a straight line which is touches in it 2.8 infinity। ये हाइपरबोला को टच करता है लेकिन इन्फिनिटी और 2 पॉइंट पे टच करता है। देखें इसमें डायग्राम में देखें, ये हाइपरबोला है आपके, ये, और देखें ये जो लाइन जा रही है
इस लाइन को ध्यान से देखें, इस साइड में राइट हैंड साइड में ये टच करेगी हाइपरबोला को एट इन्फिनिटी। मतलब इस पॉइंट से अगर इसकी डिस्टेंस देखें लाइन की तो ये कम होती जा रही, टेंस टू जीरो होती जा रही। ऐसा नहीं कि कोई ऐसी लाइन ड्रा कर दे जो कि इन्फिनिटी पे जाते जाते अगर उसकी डिस्टेंस इंक्रीज होती जा रही तो एसिम्पटोट्स नहीं है, और ये यूनिक होंगे। एसिम्पटोट्स आर यूनिक फॉर ए हाइपरबोला, एक ही सेट होगा। दूसरा वाला देखें, देखो इधर इन्फिनिटी पे टच होगा, ये भी इन्फिनिटी पे टच होगा, ठीक है। एट इन्फिनिटी पे ये इनके बीच की डिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगी। सेम ये एक एसिम्पटोट्स, ये सेकेंड एसिम्पटोट्स, दोनों उसको कवर कर लेते हैं। ये देखिए ये, और इसमें देखें आप asymptotes of hyperbola, the equation of two asymptotes of the hyperbola। ये देखते हैं अपन, we have the hyperbola x square a square minus y square upon b square is equal to 1, और the asymptotes are x upon a minus y upon b is equal to 0, x upon a plus y upon b is equal to 0। बड़ा सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखा है इसके सिमेट्रिक में, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों एसिम्पटोट्स को y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ए एक्स। एसिम्पटोट्स फाइंड करते हैं। हमारे पास हाइपरबोलिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और सपोज एक लाइन ले लेते हैं, इसको एसिम्पटोट्स ले लेते हैं, and let an asymptotes y is equal to mx plus c। ओके, सपोज ये एसिम्पटोट्स है और ये हाइपरबोला की इक्वेशंस है। ओके, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, 1 and 2, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इसमें पुट करते हैं और इक्वेशन बनाते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखते हैं इसको, एलसीएम बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc एक्स प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट बंद, एलसीएम का ए स्क्वायर इधर जाएगा। देखिए दोनों ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम आके माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ध्यान से देख ले, ये लाइन है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कलेक्ट करते हैं, कोएफिशिएंट ठीक है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2mc ए स्क्वायर एक्स, ओके, एंड माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अगर माइनस सी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, दिस एंड दिस। और थोड़ा सा सिमेट्रिकल बना देते हैं, तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जो कि हम फार्मूला में यूज़ करते हैं, प्लस 2mc ए स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फाइनली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल जाती है एक्स स्क्वायर के टर्म में। जबकि एसिम्पटोट्स के डेफिनेशन में क्या है, कर्व इन ए स्ट्रेट लाइन, एसिम्पटोट्स एनी हाइपरबोला आर कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन विच टचेस इट इज 2 पॉइंट एट इन्फिनिटी, बोथ पॉइंट इन्फिनिटी पे होना चाहिए। इसका मतलब है दोनों को सॉल्व किया तो हमारे जो रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स है वो इन्फिनिटी में, बोथ रूट्स
आर इन्फिनिटी। ठीक है, तो बोथ रूट ऑफ इन्फिनिटी के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या कंडीशन होता है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। बोथ रूट आर एट इन्फिनिटी की ये कंडीशन आती है अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बोथ रूट ऑफ नेगेटिव के लिए सॉरी एट इन्फिनिटी के लिए देखें इसमें, तो इसको इक्वल टू 0, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड देखें 2cm ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से निकालेंगे एम स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड ये देखें a is not equal to 0, m is not equal to 0, then c is equal to 0। ओके, देखिए c कहाँ पर है? y is equal to mx plus c में c is equal to 0 और m की वैल्यू हमने ले लिया, m is equal to प्लस माइनस b अपॉन a। ये स्लोप ऑफ एसिम्पटोट्स आ जाएंगे, दो स्लोप्स आ जाएंगे, c is equal to 0, देन एसिम्पटोट्स होंगे हमारे पास, then asymptotes is equal to y is equal to plus minus b upon a x, y is equal to mx और c is equal to 0। ये asymptotes प्रूव हो गया। इसको कंबाइंड फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, इसका कंबाइंड फॉर्म अब देखें, asymptotes को कंबाइंड फॉर्म में हम लिख सकते हैं x अपॉन a माइनस y अपॉन b इज इक्वल टू 0 एंड x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0। इन दोनों को अगर कंबाइंड फॉर्म में बनाते हैं तो ध्यान दें क्या बन रहा है हमारे पास, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स हमें मिल जाते हैं।